क्यों आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नवरात्रि के पावन पर्व का आज चौथा दिन है। सभी लोग बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से इस पर्व को मना रहे हैं। आपका इस पर्व में माता की आराधना का यह कार्य आपके जीवन में नई खुशहाली लेकर के आए, इस कामना को करते हुए भी आज हम 20 महीने में जो माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक औद्योगिक क्रांति के तहत जो बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, किस प्रकार से नई पॉलिसीज को लेकर के लाया गया है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे इससे बढ़ेगा, क्या लाभ होगा। तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार को लेकर के हम सभी कुछ तथ्यात्मक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। किसी भी सरकार का जो पहला 2 साल का कार्यकाल होता है वो उसके संकल्पों को, उसकी दिशा को, उसकी सोच को दर्शाता है। माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार ने बहुत ही क्लियर एक चीज बता दी है कि वो छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने के लिए संकल्पित है। और इसी का परिणाम है कि महज 20 महीनों के कार्यकाल में इंडस्ट्री डायलॉग 2 में ही 1.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग जगह पर जाकर के निवेशकों से मिल रहे हैं। उसमें दिल्ली समिट में लगभग 15,000 करोड़, मुंबई में 6,000 करोड़ और बेंगलुरु की समिट में भी ऊर्जा के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इससे पहले हमने देखा कि पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नया रायपुर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर की यूनिट भी स्थापित की गई। कल का एक बहुत ही शानदार मीट रहा जिसमें 3,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं और प्रसन्नता का विषय यह है कि हमारे इसमें लगभग छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं। बाहर के लोग जहां निवेश को लेकर के उत्साहित हैं, हमारे प्रदेश में भी इसको लेकर के व्यापारी वर्ग के बीच में एक बहुत शानदार वातावरण बना हुआ है। और अब तक केवल 20 महीने में 7.5 लाख से 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आना, ये एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है माननीय विष्णुदेव साई सरकार की। और 8 लाख करोड़ का निवेश जब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने जा रही है। इसमें ना सिर्फ छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाओं में भी ऐतिहासिक वृद्धि होगी। न सिर्फ यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि प्रति व्यक्ति आय भी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी। यहाँ के जो हमारे रहवासी हैं उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, निवेश केवल प्रस्ताव मिल जाएं और उसको एक खबर बना दिया जाए, विष्णुदेव साई सरकार ऐसा नहीं सोचती है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये केवल कहने के प्रस्ताव नहीं है और जब ये इम्प्लीमेंट होंगे तो निवेशकों को कुछ अच्छी जरूरतें भी होती हैं जिससे वो कहीं ना कहीं यहाँ काम कर पाए, वो प्रैक्टिकली संभव हो। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे और बड़े काम किए हैं जो निवेशकों को अपना निवेश करने, अपना व्यापार करने में एक बड़ी मदद देंगे। इसमें सबसे बड़ी सौगात हमें माननीय मोदी जी की सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में दी है। कभी भी जब किसी प्रदेश में व्यापार को, औद्योगिक विकास को रफ्तार देनी होती है तब कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें रेलवे, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक की सुविधाएं ये सब बहुत जरूरी होती हैं। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे का बजट छत्तीसगढ़ में अब पहले की तुलना में 22 गुना बढ़ चुका है। 47,000 करोड़ रुपए के काम रेलवे के क्षेत्र में हो रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें मैं मेंशन भी करना चाहूंगा।
खरसिया नवा रायपुर पर मालकसा रेलवे प्रोजेक्ट, बलौदा बाजार खरसिया सीमेंट हब, जगदलपुर रावघाट की 3500 करोड़ की लागत की रेल लाइनें हैं। और छत्तीसगढ़ में देश की कुल माल ढुलाई का 6वां हिस्सा हमारा रेलवे नेटवर्क संभाल रहा है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी का जो भार हम उठा पा रहे हैं वो भी ऐतिहासिक है। और पिछले 11 सालों में जितनी पटरियां बिछी हैं 1853 से 2014 तक, एक बहुत लंबा पीरियड है, उसको अगर आप बराबर कर लें और इन 11 सालों को देखें तो इन 11 सालों में रेल लाइन की पटरियां ज्यादा बिछी हैं और छत्तीसगढ़ को इसका बड़ा लाभ मिला है। 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग रेलवे में हैं। हर साल हमको 6, 6,500, 8 करोड़, 7 करोड़ मिलता ही है। आने वाले बजट में फिर कुछ ना कुछ मिलेगा। किसी भी निवेशक को एक अच्छी उद्योग नीति की भी आवश्यकता होती है। हम सब देख रहे हैं कि 24-30 की एक नीति आई है जो व्यापारियों को बहुत सारी राहत दे रही है। और एक नया कानून भी हम लेकर के आए हैं, दुकान एवं स्थापना अधिनियम। 10 से कम कर्मचारी जिसके पास है उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं है। इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के साथ और जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सिंगल विंडो सिस्टम में है और कहीं जाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही महिला कर्मचारियों को भी रात को काम करने की अनुमति सुरक्षा के साथ दी गई है। और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में 350 से ज्यादा रिफॉर्म किए। हम जहां बैठे हैं उससे कुछ किलोमीटर की दूर में नवा रायपुर का क्षेत्र आता है, जिसे माननीय डॉक्टर रामन सिंह जी ने एक बड़े विजन के साथ डेवलप किया। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, उस क्षेत्र की उपेक्षा हुई, उसके विकास को बाधित करने का प्रयास हुआ। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने केवल 20 महीने में नवा रायपुर में जो काम किया है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नवा रायपुर सेंट्रल इंडिया का इकोनॉमिक स्पाइन बनने जा रहा है। उसके पीछे तथ्य जो आपको मैं दे रहा हूं उससे ये प्रमाणित होगा कि छत्तीसगढ़ की विकास गाथा में नवा रायपुर का अपना एक बड़ा योगदान होगा, क्योंकि यहाँ पर आईटी पार्क, डेटा सेंटर, फार्मा, मेडिसिटी जैसी सुविधाएं आ रही हैं, फिल्म सिटी आ रही है, बीपी और स्टार्टअप्स के काम हो रहे हैं। 200 एकड़ में मेडिसिटी का काम चलने वाला है, 142 एकड़ में फार्मास्यूटिकल का काम होने वाला है, 30 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट का पार्क बनने जा रहा है, 40 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ में फर्नीचर का क्लस्टर बनने जा रहा है, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है। और केंद्र सरकार ने वहां पर एआई के क्षेत्र में, साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसके क्षेत्र में हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी नए इनॉग्रेशन किए हैं। और कल जो 3,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं उसमें भी अधिकतर नवा रायपुर के ही हैं। तो आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत देश के परिप्रेक्ष्य में एक आर्थिक रूप से बेहद सशक्त प्रदेश बनेगा। यहाँ निवेश करने की संभावनाओं में, रोजगार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में नई संभावनाओं का सृजन होगा। 20 महीनों के इस छोटे से कार्यकाल में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो ये निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं, नई पॉलिसीज बनाई हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास करने का जो संकल्प किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी के अगर इस विषय पर कोई सवाल हो तो आमंत्रित करता हूँ। 22,000 करोड़ की परियोजनाएं 2014 से 25 तक छत्तीसगढ़ में चली है। तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों के बन जाने से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंदर के क्षेत्रों में भी जाना, वहां पर व्यापार करना, वहां ट्रांसपोर्टेशन करना, वहां माल भेजना, वहां से रॉ मटेरियल मंगाना, ये भी बहुत आसान हुआ। निवेशकों को सपोर्ट करने के लिए रेलवे, रोड के साथ साथ नई लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लाई गई है। ये लॉजिस्टिक पॉलिसी इंश्योर कर रही है कि जो बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र हैं, खास करके आदिवासी इलाके,
यहाँ पर लॉजिस्टिक हब हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बढ़ें, यहाँ पर वेयर हाउसेज बढ़ें, तो वहाँ के लोग अगर कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको स्टोर कर सकें, अगर वो किसी और क्षेत्र में उसे भेजना चाहते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें। इसके लिए हमारी नई लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आ चुकी है। दोस्तों, मेरी आदत है तो कोई ऐसा क्षेत्र बच नहीं रहा है जो नवा रायपुर में नहीं आ रहा है। हेल्थ के सेक्टर में मेडिसिटी आ रही है, आईटी के बड़े काम हो रहे हैं, और आईटी में जो आपने मेंशन किया एआई सेंटर का काम, और फॉरेंसिक लैब्स का भी वहां पर काम आ रहा है, जो सिक्योरिटी के हिसाब से बाहर के प्रदेशों में कुछ कुछ चीजें जांच को भेजनी पड़ती थी, अब वो छत्तीसगढ़ में ही हो जाएंगी। तो हो सकता है अन्य प्रदेशों की जो रिक्वायरमेंट हो, हमारे 7 नेबर स्टेट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल करेंगे। अपना तो हम काम करेंगे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है, फर्नीचर के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है, फार्मा के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है। तो नवा रायपुर अपने आप में मुझे लगता है कि देश के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर बनने वाला है। 3119 करोड़ के जो नए